सब संतों की अलौकिक हेतु के अकारण करुणा से कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंगों में मांडव्य उपनिषद के तृतीय अद्वैताख्य प्रकरण का हम विचार करते हुए ये जो ग्रंथकार की प्रतिज्ञा थी कि मैं अद्वितीय ब्रह्म को बताऊंगा, उस अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन में जो श्रुतियों का विरोध आया, उत्पत्त्यादि श्रुतियों का विरोध और उपासना विधि का विरोध, इनका विरोध यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया। निकृष्ट, मध्यम, उत्कृष्ट, इस भेद से तीन प्रकार के अधिकारी बताए गए थे। जो वर्ण धर्म का पालन करने वाले और आश्रम धर्म का पालन करने वाले, ऐसे जो कार्य ब्रह्म की उपासना करते हुए लोग हैं, वही हीन दृष्टि वाले बताए गए। कारण ब्रह्म की उपासना करने वाले मध्यम दृष्टि वाले हैं और अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन करने वाले उत्तम दृष्टि वाले हैं। इन्हीं तीनों में मंद, मध्यम और उत्तम दृष्टि, ये मंद मध्यम में भी इनकी भी उत्तम दृष्टि हो जाए, इसलिए वेद ने यहाँ पर उपासना का उपदेश किया हुआ था। उपासना के अनुष्ठान के द्वारा ही उत्तम जो अद्वितीय ब्रह्म है, उस अद्वितीय ब्रह्म दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा कि हीन, मध्यम, उत्कृष्ट दृष्टि वाले जो तीन प्रकार के अधिकारी बताए गए, उनके लिए दयालु, ऐसे जो तदर्थम अनुकंपया उपदिष्टा इयम उपासना, उनके अनुकंपा से उनके ऊपर कृपा करने के लिए वेद ने इसका विधान किया गया है। फिर उन्हीं का प्रतिपादन भाष्य में किया गया। अब अद्वैत दर्शनस्य उपासना विधि विरोधाभावे भी मतांतरैः विरोधो अस्ति इति आशंक्य तेषां भ्रांति मूलत्वात् मयैवम् इत्या। शंका होती है कि अद्वैत दर्शन का उपासना विधि के साथ विरोध न होने पर भी जो उपासना विधि है, उस उपासना विधि के साथ अद्वैत दर्शन का विरोध न होने पर भी मतांतरैः विरोधः अस्ति। अन्य जो मत है, उन अन्य मतों के साथ विरोध तो है, यद्यपि अद्वैत दर्शन के साथ विरोध नहीं है, तो भी अन्य मतों के साथ विरोध है। इति आशंक्य, ऐसी शंका करके तेषां भ्रांति मूलत्वात्, ये जो अन्य मत है, वे अन्य मत कैसे है? भ्रांति मूलक है। उनका कारण है भ्रम। वे सभी मत भ्रांति मूलक होने से उसका उत्तर, अब भ्रांति मूलक
ये सब ब्रह्म मूलक है, इसलिए हमारे मत के साथ अन्य मतों का कोई विरोध नहीं है। ऐसे सिद्ध करने के लिए अग्रिम कारिका में कहते हैं स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़म् परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनः दृढ़ं निश्चिताः। ये जो द्वैती लोक है, ये सभी द्वैती फिर सांख्य रचयिता कपिल हो, न्याय रचयिता गौतम हो, वैशेषिक हो, पतंजलि हो अथवा जैमिनी हो, इत्यादि सभी जितने भी द्वैत शास्त्र के निर्माता है, वे सभी द्वैती लोग स्वसिद्धांत व्यवस्थासु दृढ़ं निश्चिता। स्वसिद्धांत व्यवस्था अर्थात अपने सिद्धांत के व्यवस्था में प्रतिपादन करने के प्रकार में जो अपना सिद्धांत है, उसी अपने सिद्धांत की व्यवस्था लगाने में व्यवस्था में ही दृढ़ निश्चिता। दृढ़ ये निश्चित हो चुके हैं, उसमें ही उन्होंने द्वैतियों ने निश्चय किया कि अपना ही सिद्धांत बराबर है, और उसी में सब अलग अलग द्वैती अपने अलग अलग मत को प्रकट करते हैं, और उसमें ही दृढ़ होकर निश्चय करके बैठे हैं। परस्परम विरुद्धन्ते, वे सभी परस्पर एक दूसरे में विरोध करते हैं। उनका परस्पर विरोध है या उन परस्पर में उनका विरोध होता है, लेकिन तैरयम न विरुद्धते, उनके साथ इस हमारे मत का अद्वैत वेदांत दर्शन का कोई विरोध नहीं होता। यह मत हमारा मत उनके साथ विरुद्ध नहीं होता। वे परस्पर विरोध करते ये मान्य है, लेकिन हमारा उनके साथ कोई भी विरोध नहीं है। इस तरह श्री गौड़ आचार्य गौड़पाद जी ने कहा। अब भगवान भाष्यकार जी इसी कारिका का उपोद्घात भूमिका करते हैं। शास्त्रोपपत्तिभ्याम अवधारितत्वात् अद्वयात्म दर्शनम सम्यक दर्शनम तद्बाह्यत्वात् मिथ्या दर्शनम अन्यत। कहा कि शास्त्रोपपत्तिभ्याम, एक शास्त्र और दूसरे उपपत्ति अर्थात युक्ति, शास्त्र और युक्ति के द्वारा अवधारितत्वात् अद्वयात्म दर्शनम सम्यक दर्शन, शास्त्र और युक्ति के द्वारा निश्चय किए जाने से, क्योंकि अवधारण शास्त्र और युक्ति से किसका किया? अद्वय आत्म दर्शन का। इसलिए अवधारितत्वात् निश्चय किए जाने से अद्वय आत्म दर्शन अद्वितीय आत्मा ही है। इसको बताने वाला दो दर्शन है, वेदांत दर्शन, वही दर्शन सम्यक दर्शन है, दोष रहित दर्शन, यही
अद्वय आत्मदर्शन ही है, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं आता। तद्बाह्यत्वात् मिथ्या दर्शनम अन्यत्। तद्बाह्यत्वात् पीछे शास्त्रोपपत्तिभ्याम अवधारितत्वात् एक पद्य है। अब यहाँ पर तत् से लेना है शास्त्रोपपत्ति बाह्यत्वात्, जो शास्त्र बाह्य है और युक्ति बाह्य होने से, शास्त्र युक्ति बाह्य होने से मिथ्या दर्शनम अन्यत, बाकी के जो दर्शन है इस अद्वितीय वेदांत दर्शन से दूसरे दर्शन, अन्यत वेदांत दर्शनात् अन्यत दर्शनम मिथ्या दर्शनम, वह दर्शन झूठा है, वह यथार्थ दर्शन नहीं है। इतश्च मिथ्या दर्शनम द्वैतिनाम राग द्वेषादि दोषास्पदत्वात्। यह अन्य जो दर्शन है वे मिथ्या दर्शन है। इसमें एक हेतु बताया शास्त्र और युक्ति बाह्यत्वात्, एक हेतु है। हम क्या करेंगे, वेदांत भिन्नम दर्शनम मिथ्या दर्शनम शास्त्र युक्ति बाह्यत्वात्, एक अनुमान बनता है। तो अन्यत दर्शनम अर्थात वेदांत से भिन्न दर्शन, अन्यत दर्शनम ये पक्ष है, मिथ्या दर्शनम साध्य है। दूसरा हेतु दिया राग द्वेषादि दोषास्पदत्वात्, वे राग और द्वेष इत्यादि दोष का आश्रय है, इसलिए द्वैतीनाम मिथ्या दर्शनम, द्वैतियों का जो दर्शन है वह मिथ्या है, झूठा है। अर्थात झूठ विषय को उन्होंने उस दर्शन में बताया, झूठ विषय का आश्रय किया हुआ द्वैतियों का दर्शन है, इसलिए मिथ्या दर्शन है। एक ही कारण है, राग द्वेष इत्यादि दोषों का आश्रय उन्होंने किया हुआ है, नहीं तो विरोधी नहीं हो सकता। उनके अंतःकरण में बहुत राग द्वेष भरा पड़ा है, इसलिए अद्वैत का जब भी कोई प्रतिपादन करता है तो द्वैतियों का शीर फट जाता है, गर्म हो जाता है। रामानुजाचार्य अपने ग्रंथों में इसलिए बहुत गालियां देते हैं क्योंकि वह अपने वाणी में नियंत्रण नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्यों को ग्रंथ में गालियां देते रहते हैं, इसलिए इनके मत है तो राग द्वेषादियों से परिपूर्ण, लेकिन अपने मत को ही श्रेष्ठ मान करके चलते हैं, इसलिए उनके सभी दर्शन मिथ्या दर्शन है। कथम, ये शंका करी कि कैसे ये वे दर्शन मिथ्या दर्शन है। स्व सिद्धांत व्यवस्था को ये मूल प्रतीक दे दिया। स्व सिद्धांत की व्यवस्था में, अपने सिद्धांत की व्यवस्था लगाने में, अर्थात स्व सिद्धांत रचना नियमेषु, अपने सिद्धांत की रचना करने के नियमों में वे सभी कपिल कणाद बुद्धारहतादि दृष्टिनुसारेण अपने सिद्धांत की रचनाओं के नियमों में कपिल है, कनाद है, बुद्ध है, हरत अर्थात जैन है,
इत्यादि दृष्टि का अनुसरण करने वाले जो भी है वे सभी द्वैतिनः निश्चिता, अर्थात ये सभी द्वैती किसमें निश्चित है? अपने सिद्धांत की रचना में ही निश्चित हो चुके। वह कुछ न कुछ श्रुति का सिद्धांत नहीं उनको मान ले, वह अपना सिद्धांत है, ये अपनी बुद्धि से चलते हैं, इसलिए अपने सिद्धांत की रचना में ही वे निश्चित हो चुके हैं। उनका निश्चय क्या है? उसमें निश्चित हो गए कहते हो, तो उन्होंने अपना कुछ निश्चय किया होगा। तो देखिए उनका निश्चय बताया, एवं एव एषः परमार्थः न अन्यथा इति। उनका यही निश्चय है कि एवं एव एष परमार्थ, इसी तरह यह परमार्थ है, अर्थ मोक्षादि अर्थ है। नान्यथा अन्य रीति से कोई परमार्थ है नहीं, अन्य वास्तविक वस्तु है नहीं, द्वैत ही वास्तविक है और अद्वैत झूठा है। इति उनका मानना अद्वैत झूठा है, जो द्वैती है। तत्र तत्र अनुरक्ता, अपने अपने सिद्धांतों में जो अनुरक्त है उसमें जिन्होंने अभिनिवेश किया है, उसमें अभिमान रखा है, यह ऐसा ही है। प्रतिपक्षंच आत्मनः पश्यन्तः तम द्विषन्तः इतीवं रागद्वेषोपेतः। और ये कैसे है? ये रागास्पदत्वेपि, अब क्या हो गया? उनमें राग किसमें है, आसक्ति किसमें? अपने सिद्धांत में। तो इस कैसे तो क्या सिद्ध हो गया इतने मात्र से? तत्र अनुरक्ताः, इससे उनके अंतकरण में आसक्ति है, राग है, ये सिद्ध हुआ। लेकिन अब द्वेष कैसे है? तो कहते हैं प्रतिपक्षंच आत्मनः पश्यन्तः, अपने जो जिसको अपना प्रतिपक्ष समझते हैं, वेदांत दर्शन को, अद्वितीय आत्मदर्शन को अपना प्रतिपक्ष समझते हुए, अपना विरोधी समझते हुए, तम द्विषन्तः, इसी वेदांत दर्शन का द्वेष करते हुए, इति एवं राग द्वेषोपेतः, इस तरह राग और द्वेष से युक्त हो हुए ये सभी स्वसिद्धांत दर्शन निमित्तम एवं परस्परम अन्योन्यम विरुध्यन्ते। स्वसिद्धांत दर्शन निमित्तम, अपना जो सिद्धांत, अपने सिद्धांत दर्शन के निमित्त ही, अपना सिद्धांत का दर्शन अपना जो उन्होंने बनाया हुआ है, उसके कारण ही परस्परम अन्योन्यम विरुध्यन्ते, वे परस्पर एक दूसरों में विरोध करते रहते हैं। क्योंकि यदि वादीनां प्रत्येकं स्वसिद्धांतत्वेन उपसंग्रहितं दर्शनं तन्निर्धारणार्थं अन्योन्यं वादिनो विरोधम् आचरन्तो दृश्यन्ते। यदि ही वादिनां प्रत्येकं स्वसिद्धांतत्वेन उपसंग्रहितं, वादियों ने के प्रत्येक वादियों में स्वसिद्धांत रूप से जो ग्रहण किया है वही दर्शन है, उसी के निर्धारण के लिए परस्पर में वादी विरोध का आचरण करते देखे जाते हैं।
लेकिन न च तैहि अद्वैत दर्शनम विरुद्धमानम अवसीयते। अब ये वो अपना अपना उन्होंने परस्पर विरोध किया, तो वेदांत दर्शन के साथ कोई विरोध किया हुआ है ऐसा निश्चय नहीं होता। कहते तई अन्य विरोधी भी, उन परस्पर विरोध करने वालों के द्वारा अस्मदीयो अयम वैदिक, हमारा यह वैदिक सिद्धांत सर्वानन्यत्वात् आत्मैकत्व दर्शन पक्षों न विरुद्धते। हमारा यह जो अद्वैत सिद्धांत है वह सर्वानन्यत्वात्, सबके साथ अनन्य है, किसी के साथ भी इसका विरोध न होने के कारण आत्मैकत्व दर्शन पक्षों न विरुद्धते, जो एक ही आत्मा है ऐसा जो दर्शन, इस एकात्मत्व दर्शन सिद्धांत का अन्यों के साथ विरोध नहीं होता। यथा स्वहस्त पादादि, जैसे किसी भी मनुष्य का अपना हाथ, अपना पैर इत्यादियों के साथ विरोध नहीं होता, उसी तरह अपने हस्तपादादियों के साथ विरोध उसका बिल्कुल नहीं होता। एवं राग द्वेषादि दोषानस्पदत्वात् आत्मैकत्व बुद्धिरेव सम्यक दर्शनम इति अभिप्रायः। इस तरह राग द्वेषादि दोषानास्पदत्वात्, यह अपना वेदांत सिद्धांत राग द्वेषादि दोषों का आश्रय न होने से आत्मैकत्व बुद्धि रेव, जीव ब्रह्मात्मिकत्व बुद्धि, जीव और आत्मा एक ही है, इस तरह की बुद्धि सम्यक दर्शनम, यथार्थ दर्शन है, वही वास्तविक दर्शन है। इस पूरे श्लोक का इति ऐसा अभिप्राय है कि आत्मैकत्व बुद्धि यथार्थ दर्शन है, बाकी दर्शन मिथ्या दर्शन है, इस कारिका का आशय होगा। अब हम द्वैत पक्षों के द्वारा अद्वैत पक्ष का विषय द्वारा के विरोधे अधिगम्य माने, विषय के द्वारा विरोध स्वीकार करने मानने पर कथम अविरोधवाचो युक्ति ही, कहेगा ठीक है आपने अद्वैत बुद्धि का द्वैत दर्शन के साथ कोई विरोध नहीं है कहा, लेकिन जो द्वैत पक्षवादी है उन्होंने अद्वैत पक्ष का अपने विषय के द्वारा, अपना जो विषय है जीव ब्रह्म भेद और यहाँ पर जीव ब्रह्म का अभेद वेदांत का, ये विषय द्वारा विरोध स्वीकार करने पर कैसे आप हमारा विरोध बोल रहे हो? सुना नहीं, ये स्वयं मान रहे हैं भेद और आप करते हैं कि भेद नहीं अभेद है, ये कैसे है? ये थोड़ा बता सकेंगे? तो उसका यदि आशंक्य स्वमत पर्यालोचनया तावद अविरोधम आह, अपने मत का पर्यालोचन विचार करने से अविरोध है, यह सिद्धांति कहते हैं। कैसे?
अद्वैतम परमार्थो हि द्वैतम तद्भेद उच्यते तेषाम् उभयथा द्वैतम तेनायं न विरुध्यते। अद्वैतम परमार्थो हि, अद्वैत ही परमार्थ है। द्वैतम तद्भेद उच्यते, जो द्वैत है उसी अद्वैत का भेद है, कल्पित भेद है। यह टिप्पणी में लिखा विकारः विवर्तः इत्यर्थः। अद्वैत का ही द्वैत विवर्त है, क्योंकि विवर्त अर्थात ब्रह्म अध्यस्त है, अद्वैत में ही द्वैत अध्यस्त है। वास्तविक द्वैत का कोई अस्तित्व है नहीं, बस दिखने के लिए ही द्वैत है। अद्वैतम परमार्थतः। तेषाम् उभयथा द्वैतम, तेषाम् अर्थात द्वैतीनां द्वैतवादिनां उभयथा द्वैतम। उभयथा अर्थात एक परमार्थत्वेन अपरमार्थत्वेन च उभयथा द्वैतम एव व्यवहार गोचरीभूतम। उनके लिए तो वो तो पारमार्थिक दृष्टि से भी द्वैत मानते हैं और अपारमार्थिक दृष्टि से भी द्वैत ही मानते हैं। लेकिन वेदांत मत में पारमार्थिक दृष्टि से अद्वैत है और व्यवहार दृष्टि से द्वैत है। वेदांत का तो जो मानना है वह स्पष्ट है, उनका मानना थोड़ा एकत्रित होता है। तो टीका में अंतिम पंक्ति में दिया द्वैतीनां परमार्थत्वेन अपरमार्थत्वेन च द्वैतम एव व्यवहार गोचरीभूतम। उनके मत में तो द्वैत ही व्यवहार का विषय होता है। तच्च संप्रतिपन्न द्वैतवत् मिथ्या इति एवं स्थिते न द्वैतेन अद्वैतस्य विरोधः शक्य शंको भवति। तच्च अर्थात जो द्वैत है यह कैसा है? परमार्थत्वाभिमतम द्वैतम मिथ्या। 8 नंबर टिप्पणी में अनुमान किया कि परमार्थ रूप से मान्य जो द्वैत है उनके लिए द्वैतियों को द्वैत परमार्थ रीति से मान्य है। परमार्थ रीति से जो स्वीकृत द्वैत है वह द्वैत मिथ्या है। क्यों? उत्तर देते द्वैतत्वात्, द्वैत होने के कारण वह द्वैत मिथ्या है। कैसे? ऊपर लिखा था संप्रतिपन्न द्वैतवत्, अर्थात जो संप्रतिपन्न शुक्ति रूपी है अथवा स्वप्न पदार्थ वे जैसे मिथ्या है उसी तरह, क्योंकि वह भी द्वैत है और यह भी द्वैत है। जो जो द्वैत होता है वह द्वैत मिथ्या होता है। शुक्ति रूपी जो द्वैत है उसकी तरह यह अनुमान किया। और इस अनुमान से यह सभी द्वैत मिथ्या यह सिद्ध होने पर द्वैत के साथ
अद्वैत का विरोध शक्य शंको न भवति, इसके विरोध के विषय में शंका नहीं की जा सकती, ये शंका का विषय नहीं हो सकता। अब आगे कहते हैं, श्लोक देखिए, केन हेतुना तैहि न विरुध्यते इति उच्यते, किस हेतु से उन द्वैत मतों के साथ अद्वैत का विरोध नहीं होता, बताइए। तो उत्तर में कहते उच्यते, हम इसका उत्तर बताएंगे। अद्वैतम परमार्थो ही, ये अर्थात यस्मात्, जिस कारण से अद्वैत ही पारमार्थिक है। द्वैतम नानात्वम तस्य अद्वैतस्य भेदः, जो द्वैत है अर्थात नानात्व है, वह अद्वैत का ही भेद है। तद भेद अर्थात तस्य कार्यम, किसका? अद्वैत का ही कार्य है द्वैत, इसलिए वो वास्तविक नहीं है, अद्वैत ही वास्तविक है। एकमेवा द्वितीयम, एक ही अद्वितीय तत्व है। तत्तेजो सृजत, उसने तेज की उत्पत्ति करी, इति श्रुते, ऐसी श्रुति है, ऐसा शास्त्र कहता है। एक ही अद्वैतीय है और उसने द्वैत को निर्माण किया, अर्थात जो भी द्वैत है वह अद्वितीय ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह वास्तविक नहीं है, वास्तविक तो अद्वैत ही है। उपपत्तेश्च, और दूसरा दिया दृष्टांत होने से भी, टीका में एकमेवा द्वितीयम इत्यादियों का व्याख्यान करते हुए लिखा, श्रुति प्रामाण्यात् द्वैतस्य अद्वैत कार्यत्वावगमात्, श्रुति के प्रमाण से जो द्वैत है वह अद्वैत का कार्य है, यह ज्ञात होता है। कार्यस्य कारणात् भेदेन, और जो कार्य होता है वह कारण से भिन्न है। सत्व निषेधा, उसके सत्व का निषेध होता है। सत्व निषेधा तत्सत्यम इति अवधारणात्, वह सत्य है ऐसा अवधारण निश्चय होने से द्वैत दर्शनेन विरुद्धम, ठीक है नहीं, यह द्वैत दर्शन के साथ विरुद्ध है। लेकिन ये कैसे न जोड़ना है, न अद्वैत दर्शनम द्वैत दर्शनेन विरुद्धम, क्योंकि उससे कारण वेद से सत्व निषेध किया गया, इसलिए द्वैत दर्शन का अद्वैत दर्शन के साथ कोई भी विरोध नहीं, और केवल प्रमाण ही नहीं, उसके विषय में युक्ति भी है। कई युक्ति उपपत्तेश्च, तु तेषां परमार्थतः अपरमार्थतः च उभयथापि द्वैतम एवं, द्वैतियों के मत में क्या चीज है, और पारमार्थिक भी द्वैत ही मानते हैं और अपारमार्थिक भी द्वैत ही मानते हैं। उभयथा, दोनों भी प्रकार से
उनमें पारमार्थिक अपारमार्थिक भेद से द्वैत ही होता है। यदि च तेषां भ्रांतानां द्वैत दृष्टि ये जो भ्रांत है द्वैती, उन द्वैती भ्रांतों में द्वैत दृष्टि है। अस्माकम अद्वैत दृष्टि अभ्रांतानां, हम लोग कैसे भ्रम रहित है और हमारी दृष्टि अद्वैतीय दृष्टि है और उनकी तो द्वैत दृष्टि है। इसलिए तेनायम हेतुना, इस हेतु से अस्मत् पक्षो न विरुद्धते, तो हमारा पक्ष उनके साथ विरोध नहीं करता। अपना अपना हमारा सिद्धांत है श्रुति के अनुसार, और उनका तो विरोध करता है, हम कभी न विरोध करते, उनसे मानते हैं द्वैत न व्यवहारिक दृष्टि से। पारमार्थिक दृष्टि से अद्वैत है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से द्वैत है, इसलिए हमने द्वैत भी माना है, कोई विरोध नहीं। अच्छा, लेकिन उनके साथ क्योंकि तो पारमार्थिक दृष्टि से सभी को तो द्वैत ही मानते हैं, तब विरोध होता है। इंद्रो माया भी पूर्वोपहीयते, इंद्र अर्थात परमात्मा माया भी अपने जो उपाधि है सत्व रज तमो गुणात्मिका माया, उसी माया के द्वारा, त्रिगुणात्मिक माया के द्वारा पूर्वरूपहीयते, इंद्र परमात्मा अनेक रूप वाला, बहुरूप वाला हो जाता है। न तो तद्वितीय अस्तित्व हृदय, लेकिन वह द्वैत है नहीं, होता है लेकिन वास्तविक द्वैत है नहीं। ऐसी श्रुति होने से यथा मत्त गजारूढ़ उन्मत्तम भूमिष्ठम प्रति गजारूढ़ोहम वायमाम प्रति ब्रुवाणु अपितम, कहते कहते से मत्त गजारूढ़, जो मदोन्मत्त हाथी है उसके ऊपर बैठा हुआ एक आदमी क्या बोलता है, ये भूमिष्ठम प्रति बोलता है, वो पृथ्वी पर जो स्थित है उसको क्या बोलता है, गजारूढ़ोहम, मैं हाथी के ऊपर आरूढ़ हूँ, वाहयमाम प्रतीति, मुझे ऐसे ले चलो, इति ब्रुवाणम अपि, ऐसे बोलने वाला भी मनुष्य है, लेकिन तम प्रति न वायति अविरोध बुद्धिया, लेकिन उसके प्रति कोई वाहन कार्य नहीं करता, क्योंकि हमारा कोई विरोध है। हाथी पर बैठता, हाथी पर बैठता, हमको क्या करें, आपके विरोध से है कि नहीं। अतः परमार्थ तो ब्रह्मविदान, ब्रह्मविद आत्मैव द्वैती ना, लेकिन कहते इसलिए परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्मविद आत्मा एवं द्वैतियों का ब्रह्मवेदीय आत्मा ही होता है, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये तो ब्रह्म रूप हो चुका है, द्वैतियों का तो ब्रह्म तो आत्मा ही है। इसलिए तेरह अयम हेतु न, इसी हेतु से अस्माकम अस्मत् पक्ष न विरुद्धते तैहि, हमारा पक्ष उन द्वैतियों के साथ कोई विरोध नहीं करता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय